हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियर के 9th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ गोजेस के बारे में और साथ में यूनिगेज प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि गोज क्या होता है और उसके क्या टाइप्स होते हैं, एक पर्टिकुलर आइडियल गोज की सिलेक्शन कैसे की जाती है, उसमें क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद ही ये लेक्चर आपको समझ आएगा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म गोज की क्या एडवांटेज होती है, हमें यूनिफॉर्म गोज क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, और इंडियन रेलवे का यूनिगोज प्रोजेक्ट उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके क्या जो मेन मकसद थे, उन सभी के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्मिटी इन गोजेस और यूनिगेज प्रोजेक्ट के बारे में। यूनिफॉर्मिटी इन गेज। सबसे पहले हम यूनिफॉर्मिटी का मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि गेज में यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है। लेकिन उससे पहले आपको गेज के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने गेज और उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। उसके बाद ही आपको ये लेक्चर समझ आएगा। फिर भी हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। दो रेल्स के बीच में जो इनर डिस्टेंस होता है उसे हम गेज कहते हैं। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। अलग अलग टाइप्स का जो है अलग अलग डिमेंशंस होते हैं। अलग अलग जगह पर उसको यूज़ किया जाता है, उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अभी यूनिफॉर्मिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। गोज यूज इन पर्टिकुलर कंट्री शुड बी यूनिफॉर्म एज फॉर एज पॉसिबल। यूनिफॉर्म गोज हैज़ मैनी एडवांटेजेस। जो हमारी कंट्री है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी है कि हमारा गेज जो है वो यूनिफॉर्म रहे, क्योंकि यूनिफॉर्म गोज के बहुत सी एडवांटेज या फिर बहुत से फ़ायदे हैं, जिसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ते हैं कि यूनिफॉर्म गेज के क्या एडवांटेज हैं। पहला है रोलिंग स्टॉक एफिशिएंसी। इफ़ एंटायर कंट्री हैज़ यूनिफॉर्म गेज देन सेम रोलिंग स्टॉक कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ शॉर्टेज एट पर्टिकुलर एरिया। यहाँ पर बताया गया है कि अगर एंटायर कंट्री में एक टाइप का गोज होगा या फिर यूनिफॉर्म गेज होंगे तो हमारे जो रोलिंग स्टॉक है वो कहीं पर भी किसी भी एरिया में यूज़ किए जा पाएंगे। इन द केस ऑफ शॉर्टेज, अगर किसी एरिया में पर्टिकुलर रोलिंग स्टॉक की शॉर्टेज आएगी तो हम किसी और एरिया के रोलिंग स्टॉक को भी वहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट गोज हमारे पास होते हैं। डिफरेंट गोज के लिए हमें डिफरेंट रोलिंग स्टॉक को परचेस करना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट गोज के ऊपर उस गोज के रिलेटेड ही रोलिंग स्टॉक वहाँ पर चलाया जा सकता है। जैसे कि ब्रॉड गोज पर चलने वाला रोलिंग स्टॉक हम नैरो गोज पर नहीं यूज़ कर सकते। तो डिफरेंट गोज के लिए हमें डिफरेंट रोलिंग स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म गेज होगा तो हम एक टाइप का रोलिंग स्टॉक ही परचेस करेंगे और उसे हम कहीं पर भी यूज़ कर पाएंगे, जिससे हमारी रोलिंग स्टॉक की एफिशिएंसी बढ़ेगी। ईज फॉर पैसेंजर्स। इफ़ एंटायर कंट्री हैव यूनिफॉर्म गेज दैन लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर्स कैन ट्रैवल विद ईज, अदरवाइज दे नीड टू चेंज ट्रेन वेयर गेज ऑफ ट्रैक चेंज। पैसेंजर्स के लिए आसानी होगी अगर कंट्री में यूनिफॉर्म गेज होगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर्स जो बहुत दूर की जर्नी कर रहे हैं उन्हें बार बार अपनी ट्रेन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मान लो कि अगर एक स्टेट में जो गेज है हमारा वो ब्रॉड गेज है और दूसरी में नैरो गेज है, तो उसके लिए अलग अलग रोलिंग स्टॉक हो गए, जिसकी वजह से जो लॉन्ग जर्नी कर दे हमारे पैसेंजर हैं उन्हें ट्रेन बदलनी पड़ेगी और साथ में अपना सामान भी चेंज करना होगा, जो कि एक उनके लिए मुश्किल और डिफ़िकल्टी रहती है ड्यूरिंग दी जर्नी। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म गोज होगा तो पैसेंजर्स को काफ़ी ईज़ हो जाएगी लॉन्ग जर्नी के लिए। थर्ड है स्टेशन इक्विपमेंट्स। Station connected with the same type of gauges can use same tools and equipments for different tracks, but in case of different gauges they need to purchase duplicate for each gauge type. अगर एक पर्टिकुलर स्टेशन है जहाँ पर कि दो गेजेस की अलग अलग ट्रैक्स हैं तो हमें वहाँ पर रोलिंग स्टॉक या फिर ट्रैक के लिए यूज़ होने वाले अलग अलग इक्विपमेंट्स जो है अलग अलग परचेस करने पड़ेंगे। हमें एक इक्विपमेंट जो है उसका डुप्लीकेट भी परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि हर टाइप रेलवे गोज के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे और हर टाइप के रेल गोज की रोलिंग स्टॉक के लिए भी अलग अलग तरह के जो है इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे। इससे हमारी जो रेलवे स्टेशन या रेलवे सिस्टम की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी वो भी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है गुड्स डिस्पैच्ड। द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग गुड्स फ्रॉम द रोलिंग स्टॉक ऑफ वन गोज टू द अदर कैन बी अवॉइडेड। ब्रेकेज, मिसप्लेस एंड थेफ्ट लाइक केसेस आर आल्सो बी अवॉइडेड विद यूनिफॉर्म गेज।
अगर हमारे पास अलग अलग गेज हैं तो हमें जो है, मैंने आपको जैसे बताया, पैसेंजर्स को ट्रेन चेंज करनी पड़ती है ड्यूरिंग दी लॉन्ग जर्नी। वैसे ही हमें अगर कोई हमने गुड हम कहते हैं जैसे कि मटेरियल, पार्ट्स, मशीनरी, क्रेन्स एक्सेट्रा, अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ शिफ्ट कर रहे हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में, अगर वहाँ पर जो उनका गेज होगा वो डिफरेंट होगा, तो हमें उन सभी गुड्स को जो है नेक्स्ट स्टेशन पर दूसरे रेल रोलिंग स्टॉक या ट्रेन में चेंज करना होगा, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इससे हमारी जो गुड को ट्रांसफ़र करने की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसके साथ साथ हमारे जो गुड्स होंगे उसके ब्रेकेज होने का, मिसप्लेस होने का और चोरी होने का भी जो चांसेस है वो बढ़ते हैं। इसलिए हमें अगर यूनिफॉर्म गोज यूज़ करेंगे तो हमें इस गुड्स को ट्रांसफ़र करने में आसानी रहेगी, क्योंकि हमें बार बार जो ट्रेन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट कुछ मिसक्लेनियस या फिर अदर टाइप ऑफ एडवांटेजेस। लार्ज शेड टू स्टोर गुड आर नॉट रिक्वायर्ड। हमें कोई भी शेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लो कि अगर हमारा जो ऐसा गुड्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया में जाने हैं, वहाँ पर भी कोई नेक्स्ट हमारे इंटरमीडिएट स्टेशन पर जो है अलग गोज हो जाता है, तो हमें उस पर्टिकुलर गुड को दूसरे रेल्स में ट्रांसफ़र करने के लिए एक पर्टिकुलर शेड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो रेल होती है वो टाइमिंग में आगे पीछे चलती है। तो अगर दूसरी ट्रेन नहीं आएगी वहाँ पर और पहली ट्रेन पहले पहुँचेगी, तो उस गुड को हमें अनलोड करके एक पर्टिकुलर एरिया में स्टोर भी करना होगा। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म गोज होगा तो ऐसा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो एक पर्टिकुलर रेल है वही एक एरिया से लेकर दूसरे एरिया तक हमारे गुड्स को ट्रांसफ़र कर देगी। लेबर स्ट्राइक्स एक्सेट्रा डू नॉट अफेक्ट द सर्विस एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रेन्स। जैसे कि कोई भी गुड को जो है अनलोडिंग लोडिंग करना है वो लेबर्स का काम होता है। अगर लेबर्स की कोई स्ट्राइक होगी तो हमें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ड्यूरिंग मिलिट्री मूवमेंट नो टाइम इज़ वेस्टेड इन शिफ्टिंग पर्सनल एंड इक्विपमेंट इफ़ दी गोज इज़ यूनिफॉर्म। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म गोज होगा, अगर हमें एमरजेंसी या मिलिट्री मूवमेंट में किसी भी तरह का टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनलोडिंग लोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म गोज होगा तो एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया में मूवमेंट काफ़ी आसान और फास्ट हो जाएगी। अभी हम डिस्कस करते हैं यूनिगेज प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन रेलवेज के बारे में, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे रिगार्डिंगली आपको एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोजेक्ट यूनिगेज स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 1992. It is an ongoing effort by Indian Railways to convert and unify all rail gauges in India to 1676 ब्रॉड गौज। प्रोजेक्ट यूनिगोज एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें कि इंडियन रेलवे ने सोचा कि हम सभी गोजेस को जो है ब्रॉड गौज में चेंज करेंगे, क्योंकि ब्रॉड गौज सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा जो गेज है, इसमें हमारी कैपेसिटी और साथ में स्पीड जो है सबसे ज़्यादा होती है और एफिशिएंट गेज है जी। इसने हम सभी रेलवे के जो गेज हैं, ट्रैक्स हैं, चाहे वो नैरो मीटर या स्टैंडर्ड गेज होगा, स्टैंडर्ड गेज वैसे यूज़ नहीं होता है हमारे इंडिया में, उसे हम ब्रॉड गौज में चेंज करेंगे अंडर दिस प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1992 में स्टार्ट हुआ था, अभी तक से चल रहा है। इसके अकॉर्डिंगली जो रूट शेयर ऑफ डिफरेंट गोजेस है वो ऐसा है कि 1947 में हमारा जो ब्रॉड गोज था वो 46.14% था, मीटर गोज 44.28% और नैरो गोज 9.58% था। अभी यूनिगेज प्रोजेक्ट आने के बाद जो हमारा रूट शेयर 2020 तक का जो शेयर है वो ऐसा हो गया कि 94.10% हमारा ब्रॉड गोज हो गया है, मीटर गोज हमारा 3.54% बचा है, नैरो गोज हमारा 2.36% ही बचा है अभी तक। इन दोनों मीटर गोज और नैरो गोज को भी चेंज करने की अभी जो है इस प्रोजेक्ट में काम चल रहा है, उसको भी चेंज करके हम ब्रॉड गोज में 100% हमारी जो रेलवे ट्रैक है उसे ब्रॉड गोज में चेंज कर देंगे। यूनिगोज प्रोजेक्ट के बारे में कुछ हम थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट टाउन एंड विलेजेस कनेक्टेड विद नैरो और मीटर गोज है पुअर सर्विस दैन कनेक्टेड विद ब्रॉड गोज। जो हमारे रेलवे ट्रैक ब्रॉड गोज यूज़ कर रहे हैं उनके मुकाबले जो नैरो गोज और मीटर गोज ट्रैक हैं उनमें जो एफिशिएंसी या सर्विसेज हैं वो काफ़ी पुअर हैं। द स्पीड एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दीज टू गोजेस, नैरो गोज और मीटर गोज की, आर लो एज कम्पेयर टू ब्रॉड गोज। ब्रॉड गोज के कंपेयर इन दोनों गोज में जो स्पीड कैरिंग कैपेसिटी है ये दोनों ही कम है। सो इट वॉज डिसाइडेड टू कन्वर्ट नैरो एंड मीटर गोज इनटू ब्रॉड गोज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रोलिंग स्टॉक। तो इंडियन रेलवे ने ये डिसीजन लिया कि हम सभी नैरो और मीटर गोज को कन्वर्ट करके ब्रॉड गोज में चेंज करेंगे, जिससे हमारी रोलिंग स्टॉक की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और हमारी कैरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी रोलिंग स्टॉक्स की। As 2013 some lines where conversion is just to start।
अभी यहाँ पर हमारा 2023 में जो कन्वर्शन अभी स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कन्वर्ज़न होगा नैरो मीटर गोज का इन दी ब्रॉड गोज में, वो गुजरात में होगा, जिसमें से कुछ लोकेशन यहाँ पर लिखी हुई हैं जिसको आप रीड कर लीजिए। इससे रिगार्डिंग आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। और साथ ही साथ अगर आप एकेडमिक एग्ज़ाम्स में ये सभी चीज़ें लिखते हैं तो आपको इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इस लेक्चर में यूज़ हुए सभी स्लाइड्स और नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेलवे इंजीनियरिंग के सभी लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे सभी रेलवे इंजीनियर से रिलेटेड लेक्चर्स देख सकते हो। और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।